नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। आज 5 बजे तक ही वोटिंग लाइंस ऑन थी और उसके बाद वो बंद हो गई। और बंद होने के साथ ही खबर आने लगी थी मिडवीक इविक्शन को लेकर और फाइनली वो हो चुका है। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि उमंग कुमार आए और उन्होंने घर वालों को उनके घर वालों के लेटर दिए। वो पढ़कर रो पड़े। करणवीर ईशा का ही प्रोमो सामने आया है जिसमें दोनों रो रहे थे, लेकिन उसी लेटर के साथ शिल्पा को जो हस्बैंड का लेटर मिला उसी के साथ इविक्शन का चिट्ठा भी शिल्पा को मिला और शिल्पा को अपने साथ ले गए उमंग कुमार। अब ऐसे में मिडवीक इविक्शन हो चुका है। अब घर से कहा जा रहा है कोई और इविक्शन नहीं होगा। ये जो 6 कंटेस्टेंट हैं ये सीधा फिनाले वीक में जाएंगे और फिनाले वीक में जाएंगे तो रजत की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बाहर से उन्हें बहुत तगड़ा सपोर्ट है जब तक कि मेकर्स कुछ और ना कर दें। अब ऐसे में शिल्पा का इविक्शन हुआ है और इसके पीछे लोग मजे लेने लगे हैं रजत दलाल को लेकर। दरअसल घर में एक मिथ बन गया है कि जो भी रजत के सर पर मालिश करता है वो घर से बाहर हो जाता है। रजत दलाल की सारी आरडी एंजल तो घर से बाहर हुई, लेकिन चाहत के इविक्शन के दौरान करणवीर ने यह कहा कि तुम्हारी डॉल से रजत ने मालिश करवाई थी इसलिए तुम बाहर हो गई हो। और इसके बाद चाहत ने खूब रजत को मारा भी था मजाक मजाक में। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद आज सुबह रजत पहुंच जाते हैं शिल्पा के पास और कहते हैं शिल्पा जी चलिए समीकरण बनाते हैं। शिल्पा जी कहती है भैया माफ करना, जो भी आपके साथ समीकरण बनाता है वो चला जाता है। बाद शिल्पा का हाथ रजत ने अपने सर पर रखा और शिल्पा बाहर हो गई। तो ये जो मिथ है ये बिल्कुल सही है और रजत से बचकर रहना पड़ेगा घर वालों को। और जैसे ही शिल्पा ने रजत के सर पर हाथ रखा तब से लग रहा था कि राजमाता जाएंगी और राजमाता चली गई हैं। टाटा बाय बाय हो गया है चाहत पांडे के बाद। तो फिनाले वीक में नहीं जा पाई है, फिनाले में नहीं जा पाई है बेसिकली राजमाता। और हंसी बहुत आ रही है मुझे, क्योंकि रजत ने जिस तरीके से ये समीकरण बनाए और राजमाता का हाथ अपने सर पर रखा, तो ये कहीं ना कहीं एक योजना थी। और ये जो चीज है सचमुच अब तो ऐसा लगता है कि सच होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रजत जिसके साथ जाते हैं उसका यही हाल होता है और वो घर से इविक्ट हो जाता है।